और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज भिंड आ रहे हैं। वे एमजेएस मैदान पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की सभा को लेकर कांग्रेस संगठन ने जोरों शोरों से तैयारियां कर ली हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि सभा में करीब 20,000 लोग आ सकते हैं। राहुल दोपहर करीब 12 बजे एसएएफ मैदान पहुंचेंगे। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आपको बता दें, करीब 500 जवानों की तैनाती कर दी गई है। और भिंड दतिया लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया को अपना प्रत्याशी बनाया है और उनका मुकाबला मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय से होगा। भिंड दतिया लोकसभा सीट पर करीब 35 साल से बीजेपी का कब्जा है और जहां इस बार तीसरे चरण में यानी 7 मई को होने वाले मतदान के दिन अब जनता किसे चुनेगी ये भी देखना होगा। वैसे में राहुल गांधी की आज कोशिश ये होगी कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया जाए। आज से हम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे तूफानी चुनावी दौरा। विदिशा और मुरैना साथ ही भोपाल सीट पर भरेंगे हुक्का। आज विदिशा के रायसेन में सीएम की चुनावी सभा होनी है। रायसेन के बाद मुरैना के विजयपुर में भी सभा करेंगे और श्योपुर में भी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। शाम को भोपाल के बैरसिया में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और कांग्रेस के दिग्गज आज छत्तीसगढ़ में अपना पूरा जोर लगाएंगे। जांजगीर में कांग्रेस अध्यक्ष की मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली होनी है। बता दें कि खड़गे चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। अंबिकापुर दौरे पर आएंगे सचिन पायलट। सरगुजा सीट पर कांग्रेस के लिए जोर लगाएंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आज अंबिकापुर के दौरे पर सचिन पायलट रहने वाले हैं और साथ ही सरगुजा सीट पर कांग्रेस के लिए आज जोर लगाते हुए दिग्गज नजर आने वाले हैं। तो ये जो चुनाव प्रचार का एक रेला चल पड़ा है, ये दोनों ही दलों की तरफ से है। चूंकि चुनावी संग्राम इस वक्त अपने चरम पर है और इन चूंकि 2 चरणों के चुनाव से कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को कुछ कुछ उम्मीदें हैं और तीसरे चरण में जो 2 चरणों की वोटिंग हुई है उसका उत्साह भी अगर समाहित कर लिया जाए तो उसी का ये परिणाम। और मुरैना में वोटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा और तगड़ा झटका लगा, चूंकि आज बीजेपी में रामनिवास रावत शामिल हो सकते हैं। दरअसल सीएम की मौजूदगी में वे बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं रामनिवास रावत। विजयपुर से 6 बार विधायक रह चुके हैं रामनिवास रावत, जो कि अब बीजेपी के होने वाले हैं, यानी कि बीजेपी की आज सदस्यता ले लेंगे। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विजयपुर से 6 बार के विधायक रह चुके रामनिवास आज बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दरअसल भोपाल समेत देश के कई अन्य विमानतलों यानी एयरपोर्ट्स और एयरक्राफ्ट्स में बॉम्ब होने की सूचना मेल करके दी गई थी, जिसके बाद भोपाल एयरपोर्ट पर सर्च किया गया और एयरक्राफ्ट्स को भी सर्च किया गया। पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया क्या इस तरह की कोई परिस्थिति बन रही है, जिसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 507 और वायुयान अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि जांच पड़ताल अभी जारी है। और बढ़ते आगे, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के अंबिकापुर दौरे को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने निशाना साधा है। रामविचार नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस समय कांग्रेस के बहुत नेता घूम रहे हैं, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस की तरफ से कोई भी नेता आए, अब राम जी की सवारी निकल चुकी है और ये थमने वाला नहीं है। कांग्रेस के बहुत सारे नेता घूम रहे हैं, उनको कोई देखने सुनने के लिए कोई जा नहीं रहा है। यही स्थिति होगी तो जो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई भी नेता आए, श्री राम की सवारी निकल चुकी है और ये थमने वाले नहीं है। ये पूरा हिंदुस्तान जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमलमय ही हो गया है और ही हो रहा है।
न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए एक शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं। आपको लेना है हिस्सा न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पहचान कौन कॉन्टेस्ट में और आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं शानदार उपहार। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखकर आपको पहचानना है कि आखिर ये कौन है और उसका जवाब आपको देना है। ये तस्वीर देखिए और इन्हें पहचानिए। अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो एक संकेत आपको दे देते हैं। संकेत यह है कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में इस नेता की सक्रियता देखी जा रही है। 9990898918 पर आप मिस कॉल दीजिए या फिर QR कोड को कीजिए स्कैन, दीजिए आसान से सवाल का जवाब और जीतिए शानदार उपहार। चुनाव के बीच पीएम मोदी ने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। ईवीएम ईडी पर पीएम मोदी ने इंटरव्यू के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईवीएम का जवाब सुप्रीम कोर्ट दे रही है। रही बात ईडी और सीबीआई की, तो 2014 में ईडी सीबीआई कांग्रेस ही के पास थे। अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीते जाते तो क्या कांग्रेस हारती? एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बातों का जिक्र किया। ऑपोजिशन की सारी पार्टीज, राहुल गांधी, कांग्रेस, सब ये कहते हैं कि मोदी जी ये जो है मैच फिक्सिंग कर रहे हैं इस चुनाव पर। उन्होंने कहा है कि ईडी, सीबीआई और ईवीएम के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते। क्या कहेंगे आप? ईवीएम का जवाब तो देश की सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है और 2014 में इनके पास ईडी थी, इनके पास सीबीआई थी, तो हार क्यों गए भाई? मेरे होम मिनिस्टर तक को जेल में डाल दिया था, तो हार क्यों गए वो? अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीते जाते तो ईडी सीबीआई का काम तो इतने सालों तक कांग्रेस ने किया है, वो जीत जाते हैं जी। और इतना बड़ा देश एक म्यूनसिपैलिटी का चुनाव फिक्स नहीं कर सकते भाई, जरा करके देखो। ये संभव होता है क्या फिक्सिंग? क्या दुनिया को मूर्ख बना। लेकिन दुख इस बात का है कि ऐसी बातें करने वालों को आप मीडिया के लोग उनको पूछने के बजाय हमको पूछते हो। मोदी जी थोड़ा सा, लेकिन इसमें एक बात चौकस है जी, मैं मानता हूं पिछले कई दिनों से इंडिया अलायंस के लोग इतने निराश हो चुके हैं कि अभी उनको बहाने ढूंढना बहुत जरूरी बन गया है, क्योंकि पराजय के बाद भी लोगों के सामने जाने के लिए उनको इसलिए मैं समझता हूँ शायद वो अभी से ये सारे तर्क ढूंढ रहे हैं कि पराजय के तर्क क्या होंगे। शायद उसी की उनकी इंटरनल एक्सरसाइज है ये कि आज उत्तर प्रदेश की और देश का हाल ऐसा है